आज सार्थक और ऋषिका जब मेरे केबिन में आए कंसल्टेशन के लिए, तो सार्थक बहुत ही परेशान नजर आ रहा था। वो बहुत ही स्ट्रेस था, बहुत ही तनाव में था। मेरे कुछ पूछने और समझने के पहले ही उसने मुझसे एक सीधा सवाल किया। मैडम, आप सच सच बताएं कि पूरे इलाज के दौरान मेरी पत्नी यानी ऋषिका को बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं है? कहीं उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी? तब मैंने उसका फाइल देखना शुरू किया। फाइल देख के पता पड़ा कि प्रॉब्लम तो सार्थक में है। उसके सीमेन की रिपोर्ट में उसके स्पर्म्स की मात्रा काफ़ी कम है, स्पर्म्स काफ़ी कमज़ोर हैं और एबनॉर्मल है। जायज़ था कि प्रॉब्लम सार्थक की है, पर उसको कंसर्न जो था वो ऋषिका की प्रॉब्लम्स के बारे में था। वो पूरी तरह से गलत नहीं था, क्योंकि भले ही पुरुषों में प्रॉब्लम हो, भले ही हस्बैंड्स में प्रॉब्लम हो, पर वाइफ को ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। उसने मुझसे ये भी पूछा कि मैंने सुना है वाइफ के ब्लड टेस्ट होते हैं, उसकी सोनोग्राफी होती है, हो सकता है कि उसके दूरबीन की जांच भी करना पड़े, तो इतना सब मेरी पत्नी पे क्यों? उसका कंसर्न सही है। यह सच है कि किसी की भी प्रॉब्लम हो पर वाइफ को इंजेक्शन्स लेने पड़ सकते हैं, उसका कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है, और हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। असल बात यह है कि भाई, शादी के बाद हमारे लिए पति और पत्नी अलग नहीं होते हैं। पति और पत्नी एक ही एंटिटी होती है और उनकी समस्याएं भी एक ही होती हैं। फाइनल जो एम है पूरे इलाज का, वो है प्रेगनेंसी होना, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देना, जिसमें कि पति और पत्नी को अलग नहीं माना जाता है। चलिए छोड़िए, अगर इस तरह से भी नहीं समझ पाते तो उनको ये बताया जाता है कि मान लीजिए आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है या कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, वह प्रेग्नेंट भी होती है, डिलीवर भी होती है। डिलीवरी के दौरान उसको इंजेक्शन्स भी लगते हैं। नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, ऑपरेशन के द्वारा हो सकती है, उसको दर्द का भी सामना करना पड़ता है। पर उस समय तो हम नहीं सोचते हैं कि मेरी पत्नी को ही क्यों दर्द आ रहे हैं, मुझे क्यों नहीं आ रहे, उसको क्यों इंजेक्शन लग रहे हैं, मुझे क्यों नहीं लग रहे हैं। भाई, पिता तो आप भी बन रहे हैं ना। तो इसमें पूरे ट्रीटमेंट में अपना सोच बदलना चाहिए। हर चीज़ को एक्सेप्ट करने में ही फ़ायदा है। डॉक्टर ये कोशिश ज़रूर करता है कि आपको किसी तरह का पेन ना दे, आपको किसी तरह का स्ट्रेस ना दे, और आपका काम बहुत अच्छे से, स्मूथली और बिना किसी परेशानी के हो जाए। इसलिए एक्सेप्ट द प्रॉब्लम एंड गो फॉर द बेस्ट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट।